मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। माह रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। वो सहरी का मजा, वो अफ्तार की भूख, वो कुरान की तिलावत, वो नमाज का माहौल, वो रोजे का नूर। ऐ नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गो आदाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, रहमतों में डूबे चारों सू। रौनक़ें हरदम फैली खूबकू, है नूर बारा और रंगू, कदम कदम बरकतें अल्लाह अल्लाह। रमजान की बरकतें हो, मेहमान की अज़मतें हो, इल्मो दानिश की फुरकतें हो, हमदो नात की सातें हो। इस माह रमजान हम बनाएंगे आपके साथ, क्योंकि इस बार आया सबके लिए रौनक़े रमजान। और सिर्फ परवाज़ टीवी पर दुनिया के लिए नेमती रहमान मुबारक, ऐ मोमिनो रमजान मुबारक। तो आपका भी साथ जो दौरान नशरिया बढ़ने लगी है शान मुबारक। हमदो सना वो जिक्र की गर्दान मुबारक, खुद बयान वक्ते और महफिल इल्म की, ऐसी बनी अपनी ये पहचान मुबारक। अंदाज भी, बयान भी, सुखन भी और खिताब भी, तफसीर कुरान, शान रमजान हुआ हमारे शराई मसाइल, नातों की महफिल, सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर। तफसील से कबले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सफाई मजदूरों की संगीन सूरत हाल में भी खिदमत नाकाबिले फरामोश, सफाई मजदूरों की सेहत पर खास नजर, मेयर नीतू किरण। रहमत, मगफिरत और गम खवारी का महीना माह सियाम। रोजा जिस्म की ज़कात है, रोजे का सवाब अल्लाह खुद अता फरमाएंगे। मुसलसिल तदाफीन की वजह कदीम कब्रिस्तान बोधन रोड पर तदफीन के लिए जगह की किल्लत, तदफीन के लिए शहर के दूसरे कब्रिस्तानों का रुख करे। मुसलमानों से सदर ईदगाह अफजलुद्दीन की अपील। मुल्क भर में कोरोना से हर तरफ हाहाकार, जिला भी कोरोना से बुरी तरह मुतासिर, मरीज दवाखाना व ऑक्सीजन के लिए परेशान। अब पेश है खबरों की तफसील। सफाई मजदूरों की सेहत के बारे में खुसूसी तवज्जो दी जा रही, शहर के मेयर नीतू किरण का बयान। मजदूरों के लिए ज़रूरियाती दवाओं की तकसीमात करते हुए कोरोना के संगीन हालात में भी मजदूरों की खिदमत सताइश के काबिल होने का एहसार किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में म्यूनिसिपल मजदूरों के लिए दवाओं के किट्स तकसीमी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और म्यूनिसिपल मजदूरों में दवाओं के किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा
कि कोरोना मर्ज फैल जाने से मजदूरों की सेहत का ख्याल रखने के लिए उन्हें दवाओं के किट्स दिए जा रहे और इस किट्स में डोलो 650, सिट्रीजन, मल्टीविटामिन व दीगर 6 अक़साम की दवाएं दी गई। और शहर में कोरोना का असर बढ़ने पर भी म्यूनिसिपल मजदूर शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे और हर कोई सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करते हुए बर वक्त हाथों को धोए ख्वाहिश जाहिर की और तिजारत व दीगर कामों से अवाम घरों से बाहर निकल रही है, मगर एहतियात बरतने में लापरवाही ना जताए और ख़ानदान में एक फ़र्द मर्ज़ का शिकार होने पर पूरा ख़ानदान इसकी लपेट में आने के इम्कानात है। ऐसे हालात में दूरी इख्तियार करना ही हमारी जिम्मेदारी है और ख़ासकर नौजवान इस बारे में एहतियात बरते। इस प्रोग्राम में सैनिटरी इंस्पेक्टर नेटराज गौड़, प्रभुदास, इंचार्ज इंस्पेक्टर्स महिपाल, श्रीकांत व मजदूरों ने की शिरकत। మరి అందులో డోలో 650 అలాగే కాల్షియం టాబ్లెట్స్, ఎలర్జీ టాబ్లెట్స్, మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్స్ ఇలా 6 రకాల టాబ్లెట్స్ అన్నీ కలిపి ఒక కిట్ లాగా తయారు చేసి వారికి అందివ్వడం జరిగింది. ఏదైతే మరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సిబ్బంది మాకు ఎంతో సహకరిస్తూ మన నిజామాబాద్ నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడంలో వారి వంతు సహకారాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. మరి వారిని ఆరోగ్యంగా మరియు జాగ్రత్తగా చూసుకునే బాధ్యత కార్పొరేషన్ది కాబట్టి మరి వారికి ముందుగా మేము విలువనిస్తూ మరి వారికి ముందుగా మందులను అరేంజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. వారికి వ్యాక్సిన్ని కూడా అంబేద్కర్ భవన్లో వారికి ప్రత్యేకంగా వ్యాక్సిన్ని కూడా వేయించడం జరిగింది. మొదటి విడత అందరూ కార్మికులందరూ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. మరి రెండో విడత కూడా వాళ్ళకి రెండో డోస్ కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి మేము చెప్పడం జరిగింది. మరి ఎందుకంటే వారు బాగుంటేనే మరి నిజామాబాద్ నగరం పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఈ విధంగా మేము చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఇందులో మా ఎస్ఐలందరూ కూడా జవాన్లందరూ కూడా ఎంతో జాగ్రత్తలు వహిస్తూ వారందరికీ కూడా సరైనటువంటి సూచనలు ఇస్తూ వారికి ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నందుకు వారికి కూడా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी यौम तासीस तकरीब पार्टी कायदीन ने भारी पैमाने पर मनाई। कामरेड लेनिन की मिसाल लेते हुए आवाम के लिए मुहिम चलाते हुए कई कामयाबियां हासिल किए जाने का पार्टी जिला सेक्रेटरी वी कृष्णा ने इजहार किया। 1929 अप्रैल 22 तारीख को कामरेड लेनिन की जयंती रोज ही CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी पार्टी का वजूद उभर कर आया और CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी पार्टी यौम तासीस तकरीब पार्टी कायदीन ने बड़े पैमाने पर मनाई। शहर के कोट गली में वाक़े इन्नार भवन के पास इंचार्ज ज़िला सेक्रेटरी वनामाला कृष्णा ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कामरेड लेनिन की जयंती रोज़ CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी पार्टी का आगाज़ हुआ। तब से आज तक अवाम के लिए मुहिम चलती आ रही। कोरोना के संगीन हालात में अवाम को तिब्बी खिदमत से महरूम किया जाना ठीक ना होने का इजहार किया और कोरोना कर साल भर का अरसा गुजर जाने पर भी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी करना हुक्मरानों की नाकामी का सबूत पेश कर रहा और मुल्क भर में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करते हुए कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज करने पर प्राइवेट व कॉरपोरेट हॉस्पिटलों में लूटमार की रोकथाम करने का मुतालबा किया और गुरबा व मुतवसत ख़ानदान को इमदाद देने के लिए फ़ौरन माली पैकेज का ऐलान करने की मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की और किसानों व मज़दूरों के क़वानीन को मनसूख करने तक पार्टी खैर क़वाउन की मुहिम जारी रखने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में न्यू डेमोक्रेसी ज़िला कायदीन वी प्रभाकर, आकुला पापैया, वेंकन्ना, श्रीधर, सायागौड़, सुधाकर, विठल, चरण व दिगर ने शिरकत की। జయంతి ఈరోజు కనుక ఈ రోజునే 1969లో CPI-ML పార్టీ జన్మించింది. ఆ జన్మించినటువంటి పార్టీ ఇవాళ న్యూ డెమోక్రసీగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా పనిచేస్తూ ఉంది. మళ్ళీ వాళ్ళ సిద్ధాంతాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని పార్టీ కూడా ప్రజలందరినీ సమీకరించి పోరాడి नव समाज निर्माणानिकी मनमंता कृषि చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని తెలియజేస్తుంది. रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन जिस्म की ज़कात रोज़ा रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी का महीना माह रमज़ान अल्लाह का अपने बंदों पर ख़ास इकराम। रोज़ा इस्लाम का तीसरा अहम रुकन है।
ये एक ऐसी इबादत है जिसका बदला खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बनी आदम के हर अच्छे अमल का सवाब 10 से 700 गुना तक अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सिवाय रोज़े के वो तो मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला देता हूँ कि इसने अपनी शहवत और अपना खाना मेरे लिए छोड़ दिया। रोज़ेदार के लिए 2 खुशी का मौका है, एक तो इफ्तार के वक्त और दूसरा अपने रब से मुलाकात के वक्त। और रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह ताला ने रोज़ा जिस तरह पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया, इसी तरह हम मुसलमानों पर भी फ़र्ज़ किया ताकि हम तक़वा इख्तियार कर सकें। इरशाद खुदाबंदी है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। रोज़ा इंसान की बातिनी क़ुव्वत की हिफाजत करता है। इसके मैदे में जमा होने वाले फासिद मादे से सेहत की जो ख़राबी होती है, इससे वो बड़ी हद तक ख़त्म कर देता है। सेहत के लिए नुकसानदा चीज़ों को वो जिस्म से खारिज करता है। रोज़ा सेहत के लिए मुफीद और तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करने में मददगार साबित होता है। रोज़े के बेपनाह रूहानी फ़वाइद हैं। वो बंदे को अल्लाह से करीब तर करता है। इसके ज़रिए इंसान अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल करता है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, ये गिने चुने दिन हैं, तो तुम में से जो कोई मरीज़ हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़े की क़ज़ा कर ले, और जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते हैं वो एक मिस्कीन को खाना खिलाकर इसका फ़िदिया अदा करे, और जो कोई भलाई करे तो वो इसके लिए बेहतर है, और अगर तुम रोज़ा ही रख लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते यानी हर हाल में रोज़ा रखना इंसान के लिए रूहानी और जिस्मानी तौर पर फ़ायदेमंद और बेहतर है। काश के इंसान रोज़े के फ़वाइद पर गौर करता और इसके बेशुमार तिब्बी, जिस्मानी व रूहानी फ़वाइद को जान लेता, तो शायद ही कोई मुसलमान रोज़े से जी चुराता और रमज़ान के माह मुबारक में अल्लाह के इस हुक्म के बजा आवारी से कोताही करता। साइंस की तरक्की ने रोज़े की फ़र्जियत की हिकमतों को हमारे लिए और भी उजागर कर दिया है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया, इसकी क्या क्या हिकमतें हैं। रोज़ा अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। सिर्फ़ रोज़ा किन किन बीमारियों से हमारे जिस्म की हिफाजत करता है और कैसे कैसे ख़तरनाक मर्ज़ों से हमें बचाता है। नबी का इरशाद सच और हक़ है कि रोज़ा रखो और सेहतमंद बन जाओ। गो के इस हदीस की सनद पर बास मुहद्दिसीन ने कलाम किया है और इसे ज़ईफ़ तरीन रिवायतों में शुमार किया, लेकिन बास मुहद्दिसीन ने इस रिवायत के बास तर्क को सही भी करार दिया है। अगर तस्लीम कर भी ले कि सनद के एतबार से ये रिवायत बड़ी ज़ईफ़ है, लेकिन दरायत और तहक़ीक़ के एतबार से इसके मज़मून की सेहत पर कोई कलाम नहीं किया जा सकता। मुनासिब मालूम होता है कि यहाँ तिब्बी माहिरीन और दुनिया की मशहूर व मारूफ डॉक्टर्स और साइंसदानों की तहक़ीक़ात रोज़े के सिलसिले में पेश कर दी जाए कि रोज़ा इंसानी सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी चीज़ है और ये अल्लाह ताला की कितनी अजीम नेमत है जो मुसलमानों को बिन मांगे हासिल हुई है। इस पर एक मुसलमान अपने रब का जिस कदर शुक्र अदा करे कम ही, और शुक्र भी तो इसी रब के दिए हुए ज़ुबान व दिल और अज़ा व जवारहा से अदा करेगा जो एक दूसरे शुक्र को हम पर फ़र्ज़ कर देगा। मुसलमान पर लाजिम है कि वो हर घड़ी अपने रब के सामने सजदा शुक्र बजा लाता रहे। चुनाचा रोज़ा रखने से ज़ाहिर व बातिन की गलाज़तें दूर हो जाती है। रोज़ा रूहानी अमराज का इलाज है। ये रूह को पाक व साफ़ रखता है। फ़ातिह की बेहतरीन चीज़ वो रोज़ा है जो अहले इस्लाम के तरीक़े पर रखा जाए। कोविड के असर से स्कूल्स बंद हो जाने पर प्राइवेट टीचर्स की हालत ज़ार। शहर के मेयर नीतू किरण ने बौखलाहट जाहिर की और ऐसे हालत की शनाख्त किए वज़ीर-ए-आला केसीआर
उन्हें भरपूर ताउन देने के लिए आगे बढ़ने का इजहार किया। प्राइवेट टीचर्स के हालात जार को देखते हुए हुकूमत 2000 रुपयों के अलावा 25 किलो बारीक चावल की तकसीमात कर रही। शहर के शिवाजी नगर में वाक़ई रेशन शॉप के पास मेयर नीतू किरण, मुकामी कॉरपोरेटर बी रघुवेंद्र के साथ मिलकर प्राइवेट टीचर्स को 25 किलो के हिसाब से चावल की तकसीम की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR मुसीबत ज़दा अवाम को सहारा दे रही। कोरोना के असर से आलमी सतह में माली निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया, फिर भी अपनी रियासत में बहबूद स्कीमात जारी है। स्कूल्स को बंद करने से प्राइवेट टीचर्स व मुलाजमीन सख्त मुसीबतों का सामना करने पर बौखलाहट जाहिर की और उनके मसले की शनाख्त की। वज़ीर आला KCR अपनी दिलचस्पी लेते हुए हर एक को 2000 रुपयों के अलावा 25 किलो चावल देने पर उन्होंने किया इजहार तशक्कुर। పగడబందీ చర్యలను తీసుకోవడం వల్ల కరోనాని మనము కొంచెంగా అధిగమించగలుగుతున్నాం. అయితే అందులో మన ప్రైవేట్ టీచర్స్, ఎందుకంటే స్కూల్స్ పిల్లలు చదివే స్కూల్స్ని మనము కరోనా వల్ల మూతపడ్డాయి కాబట్టి సంవత్సర కాలం నుండి ఏవైతే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయో మరి అందులో ఉన్నటువంటి టీచర్స్కి వారు లీడ్ చేయడానికి వాళ్ళ జీవనోపాధి లేనందువల్ల వాళ్ళకి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కాబట్టి మరి అది గమనించినటువంటి ఆయనకు ఎన్నో ఫిర్యాదులు రావడం వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దీని మీద ఆలోచన చేసి మరి ప్రైవేట్ టీచర్స్కి నెలకు 2000 రూపాయలు అలాగే 25 కేజీల బియ్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి అది ఈరోజు మన నిజామాబాద్ నగరంలో మొదలు పెట్టడం జరిగింది. శివాజీ నగర్లో ఉన్నటువంటి 21 कोरोना के असर से खिदमात से महरूम हुए प्राइवेट टीचर्स को हुकूमत 2000 रुपयों के अलावा 25 किलो चावल तकसीम कर रही। रंजल MEO गणेश राव का बयान। पहले मरहले में फवायद ना मिलने वालों को दूसरे मरहले में हुकूमत ताउन दिए जाने का इजहार किया। रेंजल मंडल के प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा की हैसियत से काम करने वालों को 2000 रुपये 25 किलो चावल की तकसीम की गई और राशन शॉपों को पहले सैनिटेशन किया गया। मंडल के 63 प्राइवेट असातिज़ा के बैंक खातों में 2000 रुपये के हिसाब से जमा करने पर जुमेरात के रोज़ उन्हें चावल तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम में मंडल तालीमी अहदेदार गणेश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए एक एक टीचर को 25 किलो के हिसाब से बारीक चावल तकसीम किए गए। इस मौके पर गणेश राव ने कहा कि गुज़िश्ता साल से प्राइवेट स्कूल्स बंद होने पर असातिज़ा को इमदाद देने के मकसद से हुकूमत माली ताउन करने का इजहार किया और स्कूलों का फिर से आगाज़ होने तक ताउन देने के लिए हुकूमत इक़दामात ले रही। पहले मरहले में किसी टीचर के बैंक खाते में रुपये जमा ना होने पर किसी भी तरह का गुमान ना करे, 2-3 रोज़ में उनके खातों में रुपये जमा हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में रेशन डीलर्स प्रताप श्रीनिवास, अवामी नुमाइंदे रफ़ीउद्दीन व दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। 2000 రూపాయలు 25 కిలోల బియ్యాన్ని పాఠశాలలో పునఃప్రారంభం అయ్యేంత వరకు ఇస్తాను అని చెప్పి ఇద్దాము అని ఒక ఆలోచన చేసిన ధర్మిల నిన్నటి రోజున ప్రతి యూడైస్లో నమోదైనటువంటి ప్రతి టీచర్ కూడా 2000 రూపాయల చొప్పున జమ కావడం జరిగింది. ఈ రోజున ప్రతి టీచర్కి కూడా 25 కిలోల రైస్ని ఫేర్ ప్రైస్ షాప్ల ద్వారా కూడా అందించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఈ కార్యక్రమం అనేటువంటిది పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమయ్యేంత వరకు, అది జూన్ కావచ్చు, జూలై కావచ్చు, ఎప్పుడు ప్రారంభమైతే అప్పటి వరకు కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతుందని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. విడతగా యూడైస్లో నమోదైనటువంటి 63 మంది టీచర్లకు ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. సెకండ్ విడత లోపల ఈ యూడైస్లో నమోదు కానటువంటి लॉकडाउन से हिफाजती इलाकों की हैसियत से मौजूद तमाम देहात दूसरी लहर से खौफ व हरासानी का शिकार हुई। कोरोना कहर शहरों के अलावा देहातों में भी तेजी से फैल रहा। कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस महकमा अपनी कोशिशें कर रहा। रेंजल मंडल में कोरोना वायरस ज़्यादा फैल जाने से तिजारती सेंटर्स, होटल्स, सेंधी खारों के पास एसआई मुरली ने आवाम को मालूमात दी। फ़िलहाल ज़िले में पैदा हुए ख़तरनाक हालात के बारे में मालूमात दी गई और हर कोई मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने का आवाम को मशवरा दिया। ख़ानदान में एक की लापरवाही पूरे ख़ानदान को अजाब में मुब्तला करेगी। इस मसले की शनाख्त करते हुए एहतियात बरतने का इजहार किया और सार्फिन
सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए खुसूसी तवज्जो देने ताजरान को मशवरा दिया। इस मौके पर एसआई मुरली ने कहा कि रेंजल मंडल की साटापुर, रेंजल, दुपली, वीरन्नागुट्टा, ताड़बिलोली, पेपर मिल, बोरगाम व दीगर देहातों में कोरोना के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा, जिससे देहातों में जाते हुए आवाम को मालूमात दी जा रही। हर कोई मास्क का इस्तेमाल करे और अपनी व अपने ख़ानदानों की हिफाजत करने का इजहार किया। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। इंतबाह दिया और कोरोना की रोकथाम के लिए हर रोज़ बाइक्स के जरिए देहातों के आवाम को मालूमात दी जा रही। रेंजल विलेज, साटापुर चौरास्ता, साटापुर, नीला, తాడ్బిలోలి అండ్ కందకుర్తి, బోర్గాం విలేజ్లలో మరియు వీరన్నగుట్ట, పేపర్ మిల్లు ఈ విలేజ్లలో ఎక్కువగా కరోనా ఉన్నందున వాళ్ళకు తిరిగి మాస్క్ ధరించాలని అవగాహన చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఎవరైతే మాస్క్ ధరించారో వాళ్ళకు ఫైన్లు కూడా డైలీ తిరుగుకుండా, బైక్ పైన తిరుగుకుండా వాళ్ళకు ఫైన్లు వేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి అందరూ మాస్క్ ధరించాలి, దూరం పాటించాలి. దూరం పాటించడంతో ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోబడుతుంది. नाजरीन, यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्त। माह रमजानुल मुबारक का खुसूसी ऑफर। इकुम रमजानुल मुबारक था ईद उल फितर तक खास पेशकश 916 हॉलमार्क जेवरात पर सिर्फ 5% जाया। सोने के जेवरात पर मार्केट रेट से 500 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 50 रुपये। चांदी के जेवरात पर मार्केट रेट से 20 रुपये की खुसूसी छूट और बनावटी रकम मेकिंग चार्जेस सिर्फ 4 रुपये। न्यू ताज ज्वेलर्स को इस बात का एहसास हासिल है कि शहर निजामाबाद में सबसे पहले फैशन ज्वेलरी को मुतारुफ करवाया गया। इसके अलावा 90% वापसी का जामिन। हमारे शोरूम से खरीदे गए जेवरात की वापसी पर सिर्फ 1 माह 10% तरगु की सहूलत। शहर निजामाबाद में सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स, रूबरू बॉडी लाइन जिम, हेड पोस्ट ऑफिस लाइन, आजम रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। कड़ी धूप में काम करने पर भी मजदूरों को काम के मुताबिक उजरत नहीं मिल रही। तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम ने लगाया इल्ज़ाम। ईजीएस मजदूरों की कोरोना तशखीस करवाने और लाजमी तौर पर वैक्सीन दिए जाने का मुतालबा किया। शहर के सीपीएम ऑफिस में तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम ज़िला कमेटी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस इजलास में संगम ज़िला सेक्रेटरी पेद्दी वेंकट रामलू ने कहा कि ज़िले में धूप की तपिश को जहन में रखते हुए सुबह के औकात में ही तमानियत रोज़गार मजदूर से काम लिया जाए और कामों की जगह बुनियादी सहूलियात फराहम करते हुए मेडिकल किट्स रखने और तमानियत रोज़गार मजदूरों की कोरोना तशख़ीस करवाने का इजहार किया और उम्र का लिहाज ना रखते हुए कोविड वैक्सीन देने का मुतालबा किया और पेंडिंग में पड़ी तनख्वाहों को फ़ौरन देने और मजदूरों की उजरत 600 रुपये बढ़ाने की हुकूमत से ख्वाहिश की और तजुर्बाकार फील्ड असिस्टेंट से पैमाइश करने की बात कही। अहदेदारों की निगरानी ना होने से तमानियत रोज़गार मजदूरों को मसावी काम के लिए मसावी उजरत ना मिलने का इल्ज़ाम आयद किया और मेड्स के लिए एक मजदूर के पीछे 6 रुपये देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस इजलास में ज़िला सदर ए गंगाधर शंकर व दीगर ने शिरकत की। గతంలో లేని విధంగా విస్తరిస్తూ ఉన్నది, మరణాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ ఉన్నది. కానీ ఈ మేరకు కంట్రోల్ చేయడంలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైంది. మేము వ్యవసాయ కార్మిక సంఘంగా ఏం చెప్తున్నాం ప్రభుత్వానికంటే, పనులు దొరకటం లేదు, ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ప్రారంభించాలి. ఇప్పటికే కొంత పెండింగ్ బిల్లులు ఉన్నాయి, పెండింగ్ బిల్లులు ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. అదే 200 రోజులు పని కల్పిస్తూ రోజుకు 600 కూలి ఇవ్వాలి. ప్రతి పని క్షేత్రంలో కూడా ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు కూడా ఖచ్చితంగా పంపిణీ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సేద తీరటం కోసం, అప్పుడప్పుడు అలసట తీర్చుకోవడం కోసం అక్కడ టెంట్ వాటర్ సప్లై కూడా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ, కరోనా తీవ్రతకు ఈ ఉపాధి కూలీలు కూడా గురవుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఉపాధి కూలీలు కరోనా తీవ్రత నుంచి బయటపడటం కోసం ఉపాధి
కూలీల మొత్తానికి కూడా కరోనా టెస్టులు చేయించాలి. ఖచ్చితంగా వయో పరిమితి లేకుండా అందరికీ వ్యాక్సిన్లు ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. दीनी अरबी मदारिस दीन इस्लाम के खिले होते हैं और मदारिस से फारिग तलबा देहात देहात खरिया खरिया दीन की खिदमत करते हैं. मसाजिद व मदारिस की तामीर में ताउन अजीम कार खैर है. मदरसा अरबिया फैजुल उलूम संगम ईश्वर कॉलोनी बांसवाड़ा के तामीरी काम जारी. अहले खैर हजरात से ताउन की नाजिम मदरसा हाफिज ईसा की पुरखुलूस अपील. बांसवाड़ा शहर के संगमेश्वर कॉलोनी में मदरसा अरबिया फैजुल उलूम के तामीरी काम जारी है. इस मदरसे में तलबा को दीनी तालीम दी जाती है और ये मदरसा जंगली झाड़ियों और खेतों के दरमियान है, जिससे जहां तालीम हासिल करने वाले तलबा और असातिज़ा को मौजी जानवरों का खदशा लाहक है. इस बात को जहन में रखते हुए मदरसे के तामीरी काम और बाउंड्री वॉल के काम अंजाम दिए जा रहे हैं और मदरसे की तामीर अहले खैर हजरात के ताउन से मुमकिन है. नाजिम मदरसा हाफिज ईसा ने अहले खैर हजरात से मदरसे की तामीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की पुरखुलूस अपील की. ये जो मदरसा है मदरसा फैजुल उलूम, ये हम और आप सब का दीनी तरबियती मदरसा है ये, और इस मदरसे का तामीरी काम मज़ीद चल रहा है और बहुत सारे काम बाकी रह गए हैं. इस मदरसे के अतराफ़ जो बिल्कुल ओपन और खुला है, जो बिल्कुल जंगल और खेती बाड़ी में मदरसा तामीर हुआ है और बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं. और बच्चे जो है ना शाम होते ही खौफ और डर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि खुला एरिया है, जंगल का एरिया है और यहाँ पर जानवरा जंगली जानवरा वगैरह वगैरह इसमें आ रहे हैं, मदरसे के अंदर आ रहे हैं. इस लिहाज से हम ज़रूरी महसूस कर रहे हैं, बहुत सख्त ज़रूरत महसूस है कि इस मदरसे के लिए सख्त बाउंड्री घेर लेना ज़रूरी है. इस रमज़ान के मुबारक महीने की में अपने अपने बड़े खदीम खबरस्तान बोधन रोड में तदफीन के लिए जगह की सख्त किल्लत. मुसलसिल तदफीन के बाद खबरिस्तान का इलाका तदफीन के लिए नाकाफ़ी. तदफीन के लिए शहर में वाक़े दूसरे खबरिस्तानों का रुख करने की मुसलमानों से सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन की अपील. मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर इंतज़ामी कमेटी ईदगाह खदीम व जदीद ने बताया कि खदीम खबरस्तान बोधन रोड में तदफीन के लिए अब जगह बाकी नहीं रही. उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान रोज़ाना 25 ता 30 मैयतों की तदफीन अमल में लाई जा रही है, जिसकी वजह से सारा खबरस्तान पुर हो चुका है. खबरस्तान की जुमला अराजी में तदफीन अमल में आ चुकी है. उन्होंने कहा कि चंद माह कबल खबरस्तान के अखबी हिस्से में गहरे गड्ढे को मुरम अंदाजी के ज़रिए मस्तह करते हुए तदफीन के लिए अराजी इस्तेमाल की जा रही थी. ये अराजी भी अब तदफीन से पुर हो चुकी है. उन्होंने शहर के मुसलमानों से पुरखुलूस अपील की कि तदफीन के लिए शहर में वाक़े दूसरे कब्रस्तानों का रुख करे. उन्होंने मज़ीद कहा कि शहर के ज़्यादातर इलाक़ों के अवाम इंतकाल होने पर खदीम खबरस्तान बोधन रोड पर तदफीन को कई बरसों से अव्वलियत देते हैं, जिसकी वजह से खबरस्तान कमेटी की जानिब से यहाँ पर तदफीन के लिए तमाम तर इक़दामात और सहूलतें फ़राहम की जाती है. लेकिन मौजूदा सूरत हाल में खदीम खबरस्तान बोधन रोड में तदफीन अब मुश्किल मरहला बन गई है, क्योंकि खबरस्तान के किसी भी हिस्से में तदफीन के लिए जगह दस्तियाब नहीं. उन्होंने कहा कि खदीम ख़ुबूर में 1 से ज़ायद मरतबा तदफीन अमल में लाई जा चुकी है. अब खदीम ख़ुबूर में भी तदफीन की गुंजाइश बाकी नहीं रही. सदर इंतज़ामी कमेटी ईदगाह खदीम व जदीद खबरिस्तान बोधन रोड मोहम्मद अफजलुद्दीन ने तमाम मुसलमानों से पुरखुलूस अपील की कि तदफीन के लिए शहर के दूसरे कब्रस्तान का रुख करते हुए वहीं पर तदफीन अमल में लाए. उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में बेशुमार मैयतों की तदफीन से खदीम खबरस्तान बोधन रोड पुर हो चुका है. तदफीन के लिए जगह काफ़ी नहीं रही. उन्होंने कहा कि कब्रस्तान बोधन रोड की जुमला अराजी का मुआयना किया जा रहा. अराजी पाई जाने की सूरत में तदफीन के इंतज़ामात किए जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल शहर के दूसरे कब्रस्तानों में
मैयतों की तदफीन की उन्होंने पुरखुलूस अपील की है। वज़ीर आला केसीआर कोविड का शिकार होने पर बहुत जल्द सेहतयाब होने के लिए टीआरएस कायदीन ने खुसूसी पूजा पाठ की। बालकोंडा मंडल नागापुर गांव में मंदिर में रियासती वजीर आला केसीआर जल्द सेहतयाब होने के लिए पूजा पाठ की गई और वजीर आला केसीआर पूरी तरह सेहतयाब होने की प्रार्थनाएं की। इस प्रोग्राम में बालकोंडा एमपीपी लावण्या लिंगागौड़, टीआरएस मंडल सदर बुदम प्रवीण रेड्डी, सेक्रेटरी पोपाला विद्यासागर, नागापुर एमपीटीसी नारायण, सरपंच पेद्दा लिंबन्ना, टी गंगाधर, डॉक्टर प्रसाद गौड़, चोट किशन, अनिल लिंबाद्री, लक्ष्मी नारायण, बशीर, कलीम, सयन्ना, एएनएम सुजाता ने शिरकत की। गुरबा के जानों की हिफाजत के लिए हुकूमत इक़दामात नहीं ले रही। सीपीआई जिला सेक्रेटरी सुधाकर ने लगाया इल्ज़ाम। सरकारी दवाखानों में सहूलियात का फुकदान होने पर अवामी नुमाइंदे कॉरपोरेट हॉस्पिटलों में अवाम के रुपयों से इलाज हासिल करने पर गलत तरीका होने का इजहार किया। कोरोना वायरस अपना कहर बरसाने पर भी सरकारी दवाखानों में ज़रूरियाती सहूलियात का फुकदान होने से कई मरीज मौत का शिकार हो रहे। ऑक्सीजन ना मिलने व वेंटिलेटर की सहूलियत ना होने से जाने जा रही। इस मसले पे सीपीआई पार्टी ने दिलचस्पी लेते हुए सीपीआई ऑफिस में इजलास लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई जिला सेक्रेटरी सुधाकर ने कहा कि निजामाबाद ज़िले में 5 असम्बली हलकों में मौजूद सरकारी दवाखानों में मुलाजमिन की कमी है और सहूलियत का भी फुकदान है। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा आने पर भी सरकारी दवाखानों में वेंटिलेटर्स की कमी होने का इल्ज़ाम किया और कई मरीज सांस की तकलीफ बर्दाश्त ना किए जाने पर बौखलाहट जाहिर की और देहाती इलाकों में म्यारी इलाज के लिए हुकूमत इक़दामात लिए जाने का पुरजोर मुतालिबा किया। ప్రజాధనంతో ప్రైవేటు వైద్యం చేయించుకుంటా ఉన్నారు। ప్రజలకు కరోనా వస్తే సౌకర్యాలు లేనటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఈరోజు కరోనా వైద్యం చేయిస్తా ఉన్నారు। ఇప్పటికే నిజామాబాద్ జిల్లాలో 5 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి పిఎస్సిలో ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో ఎలాంటి సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో వారు రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్కి వచ్చినా అక్కడ ఈరోజు కరోనాతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పేషెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి శ్వాస అందక ఇతర ఇబ్బందులు పడి వారు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుందామని చెప్పేసి వస్తే ఈరోజు పిఎస్సిలో గ్రామీణ స్థాయిలో సౌకర్యాలు లేవు, డివిజన్ స్థాయిలో సౌకర్యాలు లేవు, జిల్లా స్థాయిలో సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ ఉన్నటువంటి బాధితులకు వైద్యం సరిపడేటువంటి పరిస్థితి, వెంటిలేటర్ సరిపడేటువంటి పరిస్థితి। ఈరోజు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేటటువంటి రాజకీయ పార్టీ అభ్యర్థులకు కానివ్వండి, గెలిచినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకు సిపిఐ పార్టీ కోరేది ఒకటే, ఎన్నికల సందర్భంలో కోట్లాది రూపాయలు మీరు। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सफाई मजदूरों की संगीन सूरत हाल में भी खिदमात नाकाबिले फरामोश। सफाई मजदूरों की सेहत पर खास नजर, मेयर नीतू किरण। रहमत, मगफिरत और गम खवारी का महीना माह सियाम। रोज़ा जिस्म की ज़कात है, रोज़े का सवाब अल्लाह खुद अता फरमाएंगे। मुसलसिल तदाफीन की वजह कदीम कब्रस्तान बोधन रोड पर तदफीन के लिए जगह की किल्लत। तदफीन के लिए शहर के दूसरे कब्रस्तानों का रुख करे। मुसलमानों से सदर ईदगाह अफजलुद्दीन की अपील। मुल्क भर में कोरोना से हर तरफ हाहाकार। जिला भी कोरोना से बुरी तरह मुतासिर। मरीज दवाखाना वो ऑक्सीजन के लिए परेशान।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।